हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं। और आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसकी ज़रूरत हर विद्यार्थी को पड़ता है, एलसीएम एचसीएम। इसके बिना गणित को अधूरा माना गया है, क्योंकि जब भी आप मैथ बनाने बैठोगे, जोड़ घटाव गुना भाग लसा मासा वर्ग वर्गमूल घन घनमूल, ये सब तो कॉमन चीज़ है माय डियर। तो आज हम आपको एलसीएम एचसीएम तो बताएंगे, पर एक अद्भुत तरीके से, मतलब पेन पेपर की आवश्यकता आज आपको नहीं पड़ने वाली है। बिना पेन पेपर उठाए कैसे लासा और मासा ज्ञात किया जाता है, आज हम आपको सिखाएंगे। तो मैं राहुल सर आप सभी तमाम विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम चाहेंगे कि क्लास की शुरुआत करने से पहले एक बार आप क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए। और कैसे हैं आप सभी लोग, ये भी आप जरूर शेयर बताइएगा हमें। और सब लोग तैयार हैं हमारे साथ एलसीएम एचसीएम पढ़ने के लिए? ऑडियो वीडियो क्लियर है जी? तो बिल्कुल तैयार होंगे। और आज हम पढ़ेंगे लसा और मसा। पहले एक बार आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इतना बता दो, क्या आपको एलसीएम एचसीएफ ट्रिक से आता है? आता नहीं है, हम पूछ रहे क्या आपको एलसीएम एचसीएफ ट्रिक से आता है? हाँ या ना में उत्तर दीजिएगा। अगर हम आपके हाथ से पेन छीन ले, पेपर छीन ले और आपसे कुछ शब्द पूछे कि बताओ बाबू इसका 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 एलसीएम क्या होगा, इसका 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 एचसीएफ क्या होगा, यानी लसा मसा, तो आप मुझे बस इतना बताइएगा कि आता है या नहीं। देखो एलसीएम एचसीएफ तो सबको आता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं ट्रिक से। जल्दी 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 इस सवाल का आप जवाब दीजिए, हम अपना कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। क्या आप लोगों को बिना पेन पेपर उठाए लसा और मासा आता है? कुछ बच्चे, बहुत कम बच्चे हाँ कह रहे हैं, ज्यादातर हम देख पा रहे हैं कि नहीं का आंसर आता है। नहीं सर नहीं आता है। क्या आप सीखना चाहते हैं कि पेन पेपर को ऐसे फेंक दे और लसा मासा ऐसे चुटकियों में हल कर दे? तो चलिए आज इसी पर हम डिस्कस करेंगे। आप सभी तमाम विद्यार्थियों का स्वागत है, वेलकम है ड्रीम क्लासेस में। ठीक है, चलिए चलिए कुछ कुछ बच्चे कह रहे आता है, बाकी ना के बराबर ये सब। तो हेडिंग बना लीजिए। सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे एलसीएम। क्या पढ़ाएंगे बाबू? एलसीएम, और वो भी पेन पेपर को बिना उठाए। तो याद रखिएगा कि जब भी हम एलसीएम बनाएंगे ना, हमारा जो फोकस होगा, फोकस का मतलब होता है ध्यान देना। जब भी हम एलसीएम बनाएंगे, ठीक है, जब भी हम एलसीएम के सवालों को ध्यान देंगे तो हमारा फोकस जो होगा वो होना चाहिए बड़ी संख्या के ऊपर। इसके ऊपर होगा। जब भी हम एलसीएम के सवालों को हल करेंगे तो हमारा फोकस होना चाहिए बड़ी संख्या पर। और जब भी हम एचसीएफ, एलसीएम मतलब लसा और एचसीएफ मतलब मसा, और जब भी हम एचसीएफ बनाएंगे तो हमारा फोकस होना चाहिए छोटी संख्या पर। अब ये क्या फोकस है, कैसे फोकस है, वो जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दो। चलिए कुछ सवाल हम आपके स्क्रीन पे रखने वाले हैं। कोई डायरेक्ट एकदम, कहते हैं ना डायरेक्ट एकदम प्रहार करेंगे, जैसे राफेल के द्वारा पाकिस्तान पर किया गया भारत का, ठीक है, एकदम सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। मतलब आज लसा और मसा का सर्जिकल स्ट्राइक होगा। नॉर्मल एलसीएम एचसीएफ, पावर वाला एलसीएम एचसीएफ, रूट वाला एलसीएम एचसीएफ, भिन्न वाला एलसीएम एचसीएफ, दशमलव वाला एलसीएम एचसीएफ, मतलब कहिए पूरा पूरा तांडव कर देंगे आज हम लोग मिलकर। ठीक है, चलिए सब लोग तैयार हैं? एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। और पहला सवाल देखिएगा, करना क्या, हमने ये चीज बता दिया है कि अगर एलसीएम ज्ञात करना है बाबू, एलसीएम ज्ञात करना है तो फोकस कर लेना बड़ी संख्या पर, और एचसीएफ ज्ञात करना हो तो फोकस करना छोटी संख्या पर। पहला सवाल, क्योंकि देखिए अब ये टाइप भी पहला, क्योंकि 4-5 टाइप से हम एलसीएम आपको बताएंगे और 4-5 टाइप से एचसीएफ भी बताएंगे। तो टाइप 1 पहला सवाल, अगर आपसे कोई बोले कि 2, 4, 8 का, बस इतना ही रखिए, 2, 4, 8 का एलसीएम ज्ञात करिए, तो पता है छोटे छोटे बच्चे कैसे निकालते हैं? वो ऐसे निकालेगा भाई, 2, 4, 8, 2 से लगाएगा 1, 2, 4, फिर वो 2 से लगाएगा 1, 1, 2, उसके बाद गुना करेगा, लिखेगा लसा बराबर 2 दूनी 4, 2 गुणे 2 गुणे, जो बकलोलवा रहेगा वो 1 गुणे 1 भी कर देगा, और गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब बताओ इतना करोगे तो सरकारी नौकरी है आशा में? छोड़ दीजिए आशा, तब तो कोई आशा नहीं है। तो ये सब अब नहीं चलेगा। एक सवाल यहां पर है। दूसरा मान लीजिए 4, 8, 16 और 48, अगर इसका भी एलसीएम पूछे, चलिए
दो सवाल फिलहाल हम आपके स्क्रीन पे रखे हैं, अगर आपसे बन जाए, जैसा कि हमको पता है कि हल्का हल्का है तो अभी तो बन ही जाएगा, नहीं अभी तो नया नया एकदम बेसिक वाला है। तो देखिए हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा मेरे दोस्त, हमने कहा बाबू अगर लसा निकालना हो, एलसीएम निकालना हो तो फोकस करेंगे किस पे, बड़ी संख्या पे। और इस प्रश्न में सबसे बड़ा कौन है, 8। और क्या फोकस करेंगे अब वो हम सिखाएंगे। तो पहले आप उठा लीजिए 8, जरूरी नहीं कि बड़ा है तो लास्ट में होगा, कहीं भी बीच में प्रश्न में घुसा हुआ रह सकता है, ढूंढ लेंगे। फिलहाल हम सीरियल वाइज लिखा है, तो सबसे बड़ा 8 है। 8 में आप ये देखिए कि गुरुजी 2 से लगेगा 8 में भाग, 2 चक 8, क्या 4 से लगेगा 8 में भाग, 4 दूनी 8, यानी जो बड़ी संख्या है 8, 8 में 2 से भी लग रहा है, 4 से भी लग रहा है, तो कहेंगे वह न्यूनतम संख्या जिसमें प्रश्न में दिए गए सभी संख्या से भाग लग जाए। एलसीएम का अगर कोई डेफिनेशन पूछे, आजकल पूछता भी है, ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछेगा, ऐसे ही बकैती करने के लिए बताओ बाबू एलसीएम का क्या होगा परिभाषा, तो कह दीजिएगा कि राहुल सर बोले हैं कि वह न्यूनतम संख्या जिसमें प्रश्न में दिए गए सभी संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए, वो हमारा एलसीएम होगा भाई। और यहां हमारा एलसीएम क्या होगा, हमारा एलसीएम 8 होगा, क्योंकि 8 में 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 में 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब 4 दूनी 8, 2 चक 8, तो 8 हमारा एलसीएम हो गया। अब बात करें इसकी, 2 4 8 16 48, सबसे बड़ा, हालांकि लास्ट वाला बड़ा दिख रहा है तो अच्छी बात है, हो सकता है बीच में भी 48 कहीं रहे, तो कहेंगे गुरुदेव सबसे बड़ा जो है 48, 48 में 4 से लगेगा 12 चक 48, 8 से लगेगा 8 चक 48, 16 से लगेगा 16 3 48। अरे भाई जब लग जाए तो वो 48 ही हमारा एलसीएम होगा। अब बताओ बाबू पेन पेपर का है जरूरत, लाइक और शेयर तो कर ही दोगे अब इतना पर, नहीं लाइक और शेयर तो मुझे नहीं लग रहा है कि शेयर करिए, आज के क्लास को शेयर नहीं करोगे, एक स्पेशल क्लास आज हम आपके लिए लेकर आए, कहते हैं ना कि गणित होगा मक्खन, आज जो है ना, आज समझिए कि आज हम लोग लासा मासा का सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे बाबू, क्या करेंगे, एलसीएम एचसीएफ का सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। और इसी सर्जिकल स्ट्राइक में तीसरा सवाल बताओ बाबू क्या होगा, 5 10 15 और 20 का एलसीएम बता दो। अब बनाओ, अभी हम करेंगे, टेंशन, देखिए हमारा काम पता है क्या, हमारा पढ़ाने का तरीका सुनिए, हम पहले एकदम जीरो से शुरू करते हैं, मतलब गधो भी हमारा बैच में, हम आपके बारे में नहीं कर रहे हैं, ये मत भ्रम में रहिएगा कि सर आपको बोल रहे हैं, हम करें गधो भी रहेगा, तब आप लोग तो पढ़े लिखे समझदार बच्चा है, हम करें अगर हमारे क्लास में गधा भी आ जाए ना, वो भी अगर एक बार देख लेगा तो कहेगा सर नहीं छूटेगा और एकदम बन जाएगा। और गणित, गधा भी गणित बोलकर, भले वो ढेचू ढेचू के हिसाब से बोल कर जाए, लेकिन वो भी कहेगा गणित होगा बिल्कुल मक्खन, भरोसा रखिए, समझ रहे हमारी बात। हमारे क्लास में गधों को भी पढ़ाया जाता जी, आप लोग तो चलता फिरता इंसान है। आज कह रहे होंगे कि सर लगता है पूरा मूड बना के आया है, बिल्कुल, बड़ा दिन हो गया था, ये जो अपना तरीका जो मेरा अंदर से पढ़ाने का था ना, इसमें मैं बहुत कमी ला रहा था, आजकल मैं बच्चों का देख रहा था, कोई बात नहीं, चलो 5 10 15 20 10 20 30 40 एकदम बनाते चलो, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। 4 8 12 16, 4 8 12 24 16। चलिए अब ये कुछ सवाल जो हम आपके स्क्रीन पर रखे हैं, इसमें कुछ डाउट भी होगा, किन्हीं किन्हीं विद्यार्थियों से बन भी जाएगा, जिनसे नहीं भी बनेगा कोई दिक्कत नहीं, हम बिल्कुल सेवा में एकदम हाजिर हैं आप लोगों के लिए, बस आप लोग एकदम हमारे साथ बने रहिए। देखिए करना क्या है जी, 5 10 15 20, आपको सबसे बड़ा क्या दिखा, कहेंगे गुरुजी सबसे बड़ा तो 20 ही है, क्या 20 में 5 से लगेगा, बिल्कुल लगेगा, 10 से लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन 15 से 20 में भाग नहीं लगेगा। तो यहां पर नियम कहता है कि जो सबसे बड़ी संख्या उसका टेबल पढ़िए, अरे पहाड़ा, और जब तब तक पढ़ते जाइए जब तक सब संख्या से ना लग जाए। तो 20 का पहाड़ा, क्योंकि जो बड़ा रहे उसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 से कम 20 नहीं, 21 जा 20 का, 22 जा 40 का, जैसे मर्जी हो वैसे पढ़ो। तो 20 से कम 20, 20 दूनी 40, और सर का दर्द कौन बन गया, 15 बन गया। तो बताइए 15 किस में लगेगा, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 तीय 60। देखो जी 60 एक ऐसी संख्या है, 60 एक ऐसी संख्या जिसमें 5 10 15 20, और हमने बोला है वह न्यूनतम संख्या, लिखने का तो 120 भी लिखेंगे,
120 में भी 5, 10, 15, 20 से लगेगा भाई, लेकिन हमने 60 ही क्यों लिखा? क्योंकि हमने एलसीएम के डेफिनेशन में कहा है कि वह न्यूनतम संख्या जिसमें प्रश्न में दिए गए सभी संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए, वही छोटी छोटी संख्या जो है, छोटी से छोटी संख्या जो है हमारा एलसीएम कहलाएगा। लिखने का तो 120 भी लिखेंगे तो 120 में भी 5, 10, 15, 20, लेकिन हमने 60 ही क्यों रखा? क्योंकि न्यूनतम संख्या बोला है। फोकस भले बड़ी संख्या पर, लेकिन आंसर न्यूनतम संख्या होगा। चलिए 10, 20, 30, 40। देखो 40 सबसे बड़ा है, 10, 20 तो डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन 30 डिस्टर्ब कर देगा। ये जो है इससे लग जाएगा, इससे लग जाएगा, लेकिन इससे नहीं लगेगा। तो 40 का टेबल पढ़ते चलो जब तक 30 से ना लगे। 40 से कम 40, 40 दूनी 80, 40 से 120। 120 एक ऐसी संख्या है बाबू जिसमें 10, 20, 30, 40 सबसे भाग लग जाएगा, यानी 120 ही हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। अभी देखिए 8, 4, 8, 12, 16, सबसे बड़ा 16। 16 में 4 और 8 से तो लग जाएगा, लेकिन 12 से नहीं लगेगा। तो 16 का पहाड़ा पढ़िए, 16 एक कम 16। कब तक? जब तक 12 से ना लग जाए। अब पढ़ते भी जाइए और सोचते भी जाइए कि लगेगा उसमें 12 से, नहीं लगेगा, लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा। 16 एक कम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48। 32 में तो नहीं लगा, लेकिन 48। और 48 एक ऐसी संख्या है जिसमें 4, 8, 12, 16 सबसे लग जाएगा। अब देखो 8, 4, 12, 24, 16 सबसे बड़ा कौन? वो अलग बात है बीच में, लेकिन वो बड़ा है। 24 में 4, 8 और 12, 4 छक 24, 8 तिया 24, 12 दिन, लेकिन 16 से नहीं लग रहा है। 24 का पहाड़ा पड़िए जब तक 16 से ना। 24 से कम 24, 24 दूनी 48। 48 एक ऐसी संख्या है जो 12 चक 48, 8 चक 48, 12 चक 48, 24 दूनी 48, 16 ती 48 सबसे लग रहा है। तो ये हमारा एलसीएम। कैसा लगा अभी तक आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल आता होगा, जिनको नहीं आता है वो सीखिए, ठीक है। कैसा लगा अभी तक? कैसा लगा? लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी लेवल बढ़ाएंगे हम लोग, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी लेवल बढ़ाएंगे। और अब आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए जब आप पेपर देने जाओगे ना तो एलसीएम एचसीएफ प्रश्न के अंदर पूछेगा, डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि भाई इसका लासा क्या होगा। देखिए हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं, जिनको रुकना है वो बिल्कुल रुकिए और अच्छे ढंग से सीखिए। चलिए अभी देखिए स्टेप 2 में, या फिर ये क्या था? ट्रिक टाइप 1 था। टाइप 2 थोड़ा सा धैर्य और संयम रखिए, बहुत कुछ सीखिएगा आज के क्लास में। जिन जो कह रहे हैं ना कि सर बहुत आता है, बहुत आता है, 10 मिनट रुकिए, फिर कहिएगा सर ये सब नहीं आता था, बस शुरू वाला ही कुछ कुछ आता था, बाकी सब भूले हुए थे। बताओ जी, 10, 20, 30, 60, 80, जल्दी एकदम बताते चलो। 50, 100, 150, सबका एलसीएम निकालना है अभी, ठीक है। 100, 200, 300, ठीक है। 10, 20, 30, 50, 100 ये काम देगा जब आप पेपर देने जाओगे तब, और जब प्रश्न के अंदर एलसीएम निकालना रहेगा, और जब आपको समय लगेगा तब आपको जो लगेगा कि नहीं कितना बढ़िया सिखाए थे सर, कितना बेहतरीन सिखाए थे हम, ठीक है। ये हो गया। अब इसी में कुछ सवाल ऐसा वाला देते हैं हम आपको, 2, 3, 5, 7, इसका भी एलसीएम चाहिए। 3, 4, 5, 9, इसका भी एलसीएम चाहिए। 11, 7, 9, इसका भी एलसीएम चाहिए। ये कुछ सवाल मैंने आपके स्क्रीन पे रखे हैं, और आप जितना जल्दी उत्तर करोगे उतना जल्दी हम आपका लेवल बढ़ाएंगे और कुछ नए नए तरह के कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेकर आएंगे। देखिए यहां पर जो पहला सवाल है, इसमें भी 4 सवाल है, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। माय डियर, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 10, 20, 30, 60, 80, सबसे बड़ा 80। 80 में 10, 20 से लग जाएगा, लेकिन 30 और 60 से नहीं लगेगा। अब 80 का टेबल तब तक पढ़ते चलो जब तक 30 और 60 से ना लग जाए। 80 दूनी 160, 80 तिया 240, क्योंकि 160 में तो ना तो 30 से लग रहा है ना तो 60 से, लेकिन हमको लग रहा है ना जी ये जो 240 है ये जो है उसमें 10 से, 20 से, 30 से, 60 से, 80 से सबसे लग जाएगा। वह न्यूनतम संख्या, लिखने का तो 480 भी लिखोगे तो आंसर हो जाएगा, लेकिन वह न्यूनतम संख्या जिसमें पीछे दिए गए सभी संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए। लाइक और शेयर करके, ठीक है ठीक है। भाई हमारी एक विद्यार्थी है, उसका नाम है भाई शिवांगी गुप्ता, उसको आज तक सही से स्पेलिंग लिखने नहीं आया। वो आज हमको कह रही है राहुल सर्दी,
अरे भाई राहुल सर जी लिख लो कम से कम। हाँ ठीक है। अब बताइए, पता नहीं इसकी इंग्लिश ज्यादा मजबूत है या बहुत खराब है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। चलो 50, 100, 150, तो 50 में 150, 150 में 50 से लग जाएगा क्योंकि 150 बड़ी संख्या है, 100 से नहीं लगेगा। 150 एक कम 150, 1.5 दूनी 300। 300 एक ऐसी संख्या है जिसमें 50 से भी, 100 से भी और 150 से भी लगेगा। 100, 200, 300। देखिए सबसे बड़ी संख्या 300, 300 में 100 तो लगेगा, 100 से तो लग जाएगा लेकिन 200 से नहीं लगेगा। 300 एकम 300, 3 दूनी 600। 600 एक ऐसी संख्या है जिसमें 100 से, 200 से और 300 से भाग लेगा। 10, 20, 30, 50, 100। अब बताइए 10, 20, 30, 50, 100 का क्या एलसीएम होगा? सबसे बड़ा 100, 100 एक, क्योंकि 100 में सिर्फ 30 डिस्टर्ब कर रहा है, बाकी 10, 20, 50 से लग जाएगा। 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 100 तिया 300। 300 एक ऐसी संख्या है जिसमें 10, 20, 30, 50, 100 सबसे लग जाएगा। उम्मीद है कि इतना एकदम जबरदस्त तरीके से सीख गए होंगे। ठीक है। हाँ जी, लाइक में कोई कंजूसी नहीं करेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। अब देखिए ये जो संख्याएं आपको दी हुई है, 3 सवाल जो नीचे दिया हुआ है, ये बाबू अभाज्य संख्या है, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग ना लगे, या कहिए जिसके 2 फैक्टर हो वो अभाज्य संख्या कहलाता है, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो वो भाज्य संख्या। तो ये 2, 3, 5, 7 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि अगर अभाज्य संख्याओं का एलसीएम पूछे तो समझिएगा कि उसका गुणनफल ही एलसीएम कहलाता है। तो 2, 3, 5, 7, 2 तिया 6, 6 पचे 30, 30 सत्ते 210, ये एलसीएम हो गया। 3, 4, 5, 9, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 नमा 9 छक 54, 540। देखिए कितना गति में, ये भी अभाज्य है। 9 सती 63, 63 गुने 11, 6 दही के 630, अरे 11 63, 693। ठीक है, 9 सती 63 यानी 630, 63, 60, 30, 90, 693 सही है। आई बात समझ में एकदम गणित मक्खन। अब आ जाइए आप लेवल नंबर 2 या टाइप लेवल नंबर 3 या टाइप नंबर 3। ठीक है, आ जाइए। कह तो रहे हैं कि एक क्लास में पूरे एलसीएम और एचसीएफ का पूरा सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे हम लोग। ठीक है, पूरे एलसीएम एचसीएफ का क्या कर देंगे बाबू? सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, मतलब कुछ बचेगा ही नहीं, धुआं धुआं उड़ा देंगे जैसे पाकिस्तान में उड़ाया था भारतीयों ने। ठीक है, भारतीय सेना ने। टाइप 3 में आइए बाबू, टाइप 3 देखिए, ऊपर में हेडिंग बनाइएगा भिन्न वाला एलसीएम। ठीक है, क्या बनाना है, उसके बाद दशमलव वाला बताएंगे, फिर आपको रूट वाला बताएंगे, फिर आपको पावर वाला बताएंगे। धैर्य संयम रखिएगा, बहुत कुछ सीख के जाइएगा। भिन्न वाला एलसीएम, और इसके लिए हमें पीडीएफ नोट्स की जरूरत नहीं है, बस आपका साथ चाहिए। आप लाइव रहिए, सब कुछ सिखा देंगे हम आपको। एक सवाल हम आपको यहां देते हैं, देखिए। ठीक है, बस 2-3 सवाल में तो पूरा सीख जाइएगा, 3-4 सवाल में। सवाल है 2/3, 3/4, 4/5 का एलसीएम। ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा क्योंकि इसमें जो नियम आएगा वो एलसीएम और एचसीएफ का कॉम्बिनेशन रहेगा, तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। इसको एक बार फिर से बना, एक ही सवाल बता के 2 सवाल, उसके बाद हम लोग एचसीएफ में एंट्री करेंगे, क्योंकि ये वाला सीखने के लिए जो है ना, आपको एचसीएफ का थोड़ा नॉलेज चाहिए, मासा का थोड़ा नॉलेज चाहिए। और मैंने अभी आज के क्लास में तो मासा बताया नहीं है, तो कुछ बच्चों का वो रह जाएगा कि सर आपने मासा बताया नहीं और मासा के ऊपर आप कुछ आधारित सवाल बता रहे हो। ठीक है, हाँ बताओ जल्दी। सीएचएसएल का फॉर्म बहुत जल्द आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा, तैयारी में लगे रहिए। और सीएचएसएल की तैयारी के लिए आप हमारे साथ द्रोणाचार्य बैच में जुड़ सकते हैं आप लोग। देखिए इसमें एक छोटा सा ट्रिक आता है जी, कि जब संख्याएं भिन्न के रूप में रहे, ठीक है ना, जब संख्याएं भिन्न के रूप में रहे, जैसा कि आप देख पा रहे, भिन्न मतलब P/Q, 2/3, 3/4, 4/5, और आपसे अगर एलसीएम पूछ दे तो एक फॉर्मूला लगाइएगा कि भाई अंश का एलसीएम, या फिर हिंदी में लिख देते हैं अंश का लसा बटे हर का एचसीएफ कहिए, या फिर हर का मासा कहिए। ये फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो आप एकदम बहुत ही इजीली तरीके से प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। मतलब एकदम सिंपल है। अगर इस प्रश्न के सॉल्यूशन की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 2/3, 3/4 और 4/5 है, तो ऊपर वाला अंश मतलब क्या होता है? ऊपर वाला। हर मतलब क्या होता है? नीचे वाला। तो ऊपर वाले का एलसीएम 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा जी? कहेंगे सर 2, 3, 4 का एलसीएम जो होता है वो 12 होगा, और 3, 4, 5 का एचसीएफ यानी मासा क्या होगा? तो याद रखिएगा
कि जब दो संख्याओं के बीच एक का अंतर होना, किन्हीं दो संख्या जैसे 3, 4, 5, तो या फिर प्रश्न के अंदर अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है, तो अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। तो 12/1 जब करेंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसीलिए मैं ये नहीं बता रहा था कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, क्योंकि इसके लिए जरूरी है आपको मासा की जरूरत है। तो अभी मैं पहले आपको 3 टाइप मैंने बता तो दिया, इसके ऊपर फिर से हम आएंगे जब आपको मासा सिखाएंगे ना, तो इसके ऊपर कुछ लेवल वाले प्रश्न और इसी से रिलेटेड रहेगा दशमलव वाला एलसीएम एचसीएफ। तो आप पहले हेडिंग बना लीजिए, टाइप 1 में आ जाइए एचसीएफ, क्योंकि आपको पहले मासा सीखने की जरूरत ज्यादा है। एचसीएफ ब्रैकेट में लिखिएगा मासा। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला है बाबू कि अगर एलसीएम निकालना हो तो फोकस बड़ी संख्या पर, और एचसीएफ जैसा कि मासा निकालना हो तो फोकस छोटी संख्या पर। अब वो छोटी संख्या पर कैसे, वो हम आपको बताएंगे। टाइप बाय टाइप आइए, क्योंकि अब मासा है तो टाइप चेंज हो जाएगा, फिर से टाइप 1 की शुरुआत होगी। उसके बाद मिक्स में 2-3 टाइप एलसीएम एचसीएफ का मिक्स सवाल आएगा ना, जैसे फ्रैक्शन वाला, तब आप देखिएगा। टाइप 1 में पहला सवाल, जैसे मान लीजिए 2, ठीक है ना, 2, 4, 6, 8, 12, इसका क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। पता है बचपन में आपने एचसीएफ कैसे निकाला होगा, भाग देकर, 2 से 4 में 4 से, फिर ऐसे कर करके देते गए, याद है ना, वो सब छोड़ दीजिए, भूल जाइए, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल, 4, 8, 12, 20, 40 का भी एचसीएफ, क्योंकि अभी एक एचसीएफ लिख दिए तो सारा एचसीएफ ही चलेगा। तीसरा सवाल, 5, 10, 20, 25, 30, इसका भी अच्छा। चौथा, अभी देखना करना क्या है, 4, 8, 12, 22, 30, इसका भी अच्छा। 10, 20, 25, 30, 40, इसका भी अच्छा। ये 5 सवाल अगर आप अभी सीख गए तो समझिएगा शुरुआत आपकी अच्छी रही है। अब आप लोग बनाइए, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा टाइम भी दिया जाए ना, क्योंकि नहीं बनाएंगे तो प्रैक्टिस अच्छा नहीं होगा। पहले आप लोग उत्तर देने की कोशिश करिए, ठीक है। हाँ, पहले आप लोग भी बनाइए, और बिल्कुल हम थोड़ा सा 10 सेकेंड आपका इंतजार करते हैं कि आप लोग क्या आंसर दोगे। जल्दी, फटाफट फटाफट। मजा आ रहा है आप लोगों को? आज का क्लास एकदम जबरदस्त लग रहा होगा, नहीं? हाँ, एकदम लग रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 100% आज का क्लास एकदम जबरदस्त तरीके से आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। बन गया? बन गया भाई, बन गया, बिल्कुल बन गया होगा। आइए सीखते हैं, किनका किनका सही गया है वो भी हम देख लेंगे अभी थोड़ी कुछ ही क्षणों में। और कुछ विद्यार्थियों का ये सवाल है कि सर लाइव क्लास कितने बजे चलता है? बाबू डेली 8 बजे लाइव क्लास चलता है। अगर आपको यूट्यूब पे लाइव पढ़ना है ना, ठीक है, अगर यूट्यूब पे लाइव पढ़ना है तो आप रात में 8 बजे आ जाना। 8 PM मैथ की क्लास चलती है, रात में 8 बजे मैथ की क्लास, रात में 8 बजे क्या चलता है डियर, मैथ की क्लास। और ये मैथ का क्लास हुआ। और अगर सुबह 11 बजे लाइव आओगे, दोनों में हम ही दिखेंगे। सुबह अगर 11 बजे आप लोग लाइव आओगे तो आप लोगों की रीजनिंग की क्लासेस कराई जाएगी, ठीक है। तो 8 बजे सुबह मैथ की, रात में 8 बजे मैथ की क्लास, और सुबह में 11 बजे रीजनिंग की क्लास। तो ये दोनों क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर लाइव आइए और एकदम जबरदस्त तरीके से मैथ रीजनिंग की संपूर्ण तैयारी यहाँ से करके जाइए। चलिए अब हम करते हैं प्रश्नों का उत्तर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि भाई 2, 4, 6, 8, 12 है, तो हमने बोला था कि एलसीएम में फोकस होता है बड़ी संख्या पर, एचसीएफ में फोकस करिएगा छोटी संख्या पर। छोटी संख्या सबसे छोटा कौन? अरे भाई सबसे छोटा जो है सबसे पीछे है, ये जरूरी नहीं, कहीं पे भी रह सकता है। एलसीएम में बोला गया था कि बड़ी संख्या में, लैंग्वेज ध्यान से सुनिएगा, हमारा लैंग्वेज बड़ा सटीक रहता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग पूरा पूरा लग जाए तो वही बड़ी संख्या जो है, या फिर हमने ऐसे बोला था कि वह न्यूनतम संख्या जिसमें प्रश्न में दिए गए सभी संख्या से भाग लग जाए, वो एलसीएम। अब एचसीएफ में क्या कहा गया है
कि छोटी संख्या से, ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या या फिर वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे प्रश्न में सभी संख्या से भाग लग जाए। मतलब पहले सबसे छोटका उठाइए और छोटका उठाकर देखिए कि सब बड़का में भाग लग रहा है कि नहीं। 2 से 4 में लगेगा, 2 से 6 में, 2 से 8 में, 2 से 12 में। अगर छोटकी संख्या से सब बड़की संख्या में भाग लग जाए तो वो जो छोटकी होगा वो आपके प्रश्न का HCF होगा, हिंदी में मासा कहते हैं। आई बात समझ में? अरे बताओ भाई, गणित हुआ मक्खन अभी तक फिलहाल? पक्का? चलो देखो, अभी छोटकी कौन है? 4, 8, 12, 20, 24। छोटकी है भाई 4, तो छोटकी से बड़की में भाग दो। अब बिहारी लैंग्वेज अपनाना पड़ेगा। छोटकी से बड़की में भाग दो, अगर पूरा पूरा भाग लग जाए तो छोटकी मासा कहलाएगा। 4 से 8, 12, 20, 40, बिल्कुल। तो मासा क्या होगा भाई? 4। कोई पूछे तो कहिएगा सर इसी बताया है कि छोटकी से बड़की में भाग दो और लसा में बड़की में छोटकी सबसे भाग दो, ठीक है। हाँ, इसमें क्या है? सबसे छोटा 5, 5 है ना। 5 से 10 में, 20 में, 25 में, 30 में, सब में लग जाएगा। 5 दूनी 10, 5 चक 20, 5 पचे 25, 5 चक 30। तो ये वाला जो है वो आपका मासा हो जाएगा। लेकिन ये वाला देखिए, सबसे छोटा 4 है, जरूरी नहीं कि पहले है, लेकिन हम एक क्रम में लिख दिए तो चलिए कोई बात नहीं। 4 से 8, 12, 30, लीजिए गड़बड़ हो गया जी। कहते हैं ना गड़बड़ है बिडू इधर, ठीक है। देख रहे हो विनोद, यहां पर क्या कंफ्यूजन आया है कि भाई 4 से पढ़ ले फिलहाल, बाद में गपशप करेंगे, ठीक है। देखो बाबू, तो कहेंगे छोटी वाली संख्या में बड़ी संख्या, छोटी वाली संख्या से बड़ी संख्या में भाग दीजिए। तो 4 से 8 और 12 में तो लग जाएगा, लेकिन 4 से 22 और 30 में भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अठी 32। तो अब नियम कहता है कि एलसीएम में पहाड़ा पढ़े थे और पहाड़ा आगे की ओर पढ़े थे, जैसे 12 दूनी 24, 12 तिये 36, ऐसे करके नहीं। इस बार HCF में भी पहाड़ा पढ़ेंगे, लेकिन इस बार पीछे की ओर। अब बताओ, 4 का पहाड़ा पीछे की ओर करेंगे तो 4 का आधा 2, तो 2 नहीं होगा तो फिर उसका आधा 1, ठीक है ना। तो कहेंगे 2, देखिए कुछ नहीं, LCM में आगे की ओर पहाड़ा, HCF में पीछे की ओर पहाड़ा, मतलब 4 का आधा 2, और 2 से हमको लगता है सब में लग जाएगा। तो इसका उत्तर 4 ना होकर इसका उत्तर क्या हो गया? 2 हो गया। क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगले प्रश्न की बात करें। सबसे छोटा है 10, लेकिन 10 से 20, 30 और 40 में तो लग रहा है, लेकिन 10 से बाबू हम देख पा रहे कि 10 से 25 में भागा नहीं लगेगा। तो 10 का टेबल पीछे की ओर पड़े, 10 का आधा होता है 5। 5 से नीचे बोले तो 2.5 नहीं लिख सकते, सीधे 1 लिखेंगे, अभी हम वो सिखाएंगे। तो 5 से 10, 20, 25, 30, 40 सब में लग जाएगा। तो इसका मासा जो होगा वो 5 होगा। याद रखिएगा कुछ चीजें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ बाबू? अरे बताओ भाई, नोट करके याद रखिएगा पहले कि मासा जो होता है, जिसको हम लोग HCF कहते हैं, ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ये कभी भी डेसिमल के रूप में नहीं होगा, जिसको हम लोग कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न के रूप में नहीं होगा, ये कभी भी 0 नहीं होगा, देखिए क्रॉस किया हुआ इसका मतलब कुछ नहीं होगा ये सब, ठीक है। और ये कभी भी P/Q के रूप में नहीं होगा। लेकिन ये मान्यता थोड़ी देर में गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग भिन्न वाला जब मासा सीखेंगे ना तो आंसर P/Q के रूप में आएगा, ठीक है। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन ये 3 चीज कभी नहीं, मासा कभी निगेटिव नहीं होगा, मासा कभी डेसिमल में दशमलव में नहीं होगा, मासा कभी 0 भी नहीं होगा। याद रखिएगा, किसी भी संख्या का मासा 0 संभव नहीं है। और नोट में याद रखिएगा, ठीक है ना, कि HCF यानी मासा का न्यूनतम मान, कितना मान भाई? मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान 1 होता है। यानी HCF की मिनिमम वैल्यू जो है 1 है, यानी कोई भी संख्या ना रहे तो उसका मासा कुछ नहीं तो 1 होगा। चलिए यहां तक एकदम लल्लन टॉप तरीके से समझ में आ रहा है आप सभी को? बढ़े आगे, यहां तक सब लोग बोल दीजिए सर क्लियर है, बढ़िए आगे।
बढ़े आगे। कोई दिक्कत, कोई मन में सवाल, कुछ विचार वगैरह जो है कि नहीं बन रहा है? हाँ, क्लियर है सबको? मुझे भी मैथ नहीं आती। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर एकदम? ओके। तो ये मासा के कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, जिन विद्यार्थियों ने ये वाला ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, इस ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पे एक मक्खन बैच आया हुआ है मैथ का 99 रुपीज़ में। अगर वो बैच आप लेते हैं तो मैथ्स के 200 ट्रिक्स आपको सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा ऑफर भी चल रहा है अभी, ठीक है? ऑफर अभी अभी शुरू हुआ है कि जो द्रोणाचार्य बैच आप सुन रहे थे, बहुत फेमस बैच है हमारे एप्लीकेशन पर। सबसे ट्रेंडिंग में अगर कोई बैच चल रहा है तो अभी यही द्रोणाचार्य बैच है। रीजन क्या है? क्योंकि इस बैच के अंदर इतने विषयों की संपूर्ण तैयारी, जिसमें मैथ रीजनिंग में हम मिलेंगे, बाकी रुद्रा सर, रोहित सर, मतलब 2-3 लोगों की टीम है। लाइव क्लास है, लाइव छूट गया, वीडियो, डाउट सेशन, पीडीएफ, नोट, सब कुछ व्यवस्था है। पैनल, पीपीटी वगैरह सब दे रहे हैं इस बैच के अंदर। और इसके अंदर दो खासियत, बहुत बड़ी खासियत चेंज हुआ है कि इसकी एक्चुअल प्राइस 1999 था, लेकिन इसकी प्राइस 50% डिस्काउंट कर दी गई है आप सबों के लिए मात्र 999 में। और दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन कि इसकी वैलिडिटी मात्र 2 साल की थी, लेकिन अगर अभी कोई विद्यार्थी ज्वाइन करेगा तो इसको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ये बैच उपलब्ध कराया जाएगा। तो इतना बड़ा मौका आप लोग हाथ से मत जाने दीजिएगा। और इसमें आपको आने वाली सभी परीक्षाएं, चाहे वो एसएससी का कोई पेपर हो, रेलवे का कोई पेपर हो, डिफेंस का कोई पेपर हो, बिहार स्पेशल कोई पेपर है जैसे बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल, उन सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बीपीएससी TRE 4, क्योंकि इसके अंदर मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, क्योंकि ज़्यादातर जीएस वाले स्टूडेंट ही रहते हैं बीपीएससी में, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और बहुत ज़बरदस्त तैयारी आपको एक बेहतर तरीके से किया जाएगा, ठीक है? तो ये बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फायदा देखिए ना, एक तो 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, ऊपर से वैलिडिटी लाइफ टाइम, मतलब एक बार बैच ज्वाइन करिए, जब तक पढ़ना है पढ़ते रहिए, जब तक नौकरी ना, तब तक बैच नहीं खत्म होगा। और ये सारा लाइव भले खत्म हो जाए लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं। अभी साइंस की क्लासेस चल रही है इसके अंदर, ठीक है? और बाकी और कुछ कुछ सब्जेक्ट हुआ है, जो क्लास हो गया है उसकी आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। चलिए अब देखिएगा, अगर हम बात करें HCF की, नहीं HCF पढ़ रहे थे ना, बात करें HCF की तो लेवल 2 नंबर लेवल पे चलिए, या फिर टाइप 2 में चलिए। टाइप चल रहे थे ना हम लोग, क्या चल रहे थे, टाइप या लेवल? एक ही चीज़ है। टाइप में आ जाओ, लाइव में आ जाओ, लेवल में आ जाओ। टाइप 2 क्या लग रहा है कि अब आप बना दोगे? अच्छा, टाइप 2 में जाने से पहले कुछ सवाल जो है हम 2-4 आप लोगों से करना चाहेंगे। उत्तर करिए तो जरा आप लोग। 10, ज़्यादा इसमें है नहीं वैसे। 8, 12, 16, 20, 40। इसका मासा 4, 8, 12, 20, 26। इसका मासा 5, 10, 17, 20, 30। इसका मासा 2, 4, 8, 15, 25, 28, 30। तमाशा मतलब मिक्स करके दिए हैं कुछ कुछ, ठीक है? 10, 20, 30, 40, 43, 60। बताइए, कुछ सवाल मैंने आपके स्क्रीन पे रखा है। ये पहला सवाल हो गया, ये दूसरा सवाल हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। इतना करिए, उसके बाद हम लोग लेवल में आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि उत्तर आना भी शुरू हो गया दनादन, एकदम मांझी द माउंटेन मैन की तरह। याद रखिएगा, मासा बना रहे हैं, एलसीएम मत निकाल देना आप लोग, ठीक है? HCF निकाल रहे हो, मासा निकाल रहे हो। ऐसा नहीं कि आओ ना देखे ताओ तुरंत मासा निकाल के उत्तर बोल दिए कि देखो सर ये होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों का उत्तर आ रहा है, कुछ लोग मुंह देख रहे हैं। जल्दी करो। चलिए बड़े आगे आइए, सीखते हैं इस प्रश्न को, देखते हैं हम लोग क्या करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। 8, 12, 16, 20, 40, ठीक है? हाँ,
तो सबसे पहले फोकस सबसे छोटी संख्या पे, 8 से 12 में भी नहीं लगेगा, 16, 20, 40 में तो लग जाएगा। तो 8 का आधा कर दो 4, क्योंकि हमने बोला कि मासा में अगर नहीं लगे तो आधा करते चलिए, आधा करते चलिए, आधा करते चलिए। तो 8 का आधा 4, 4 से 8 में, 12 में, 16 में, 20 में, 40 में, सब में लग जाएगा। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, पहले प्रश्न का उत्तर 4। इसमें भी देखिए 4, 8, 12, 20, 26। तो 4 से 8, 12, 20 ने तो डिस्टर्ब नहीं किया था, लेकिन 4 से 26 ने डिस्टर्ब कर दिया। तो इस बार फिर से 4 का आधा 2 करिए, 2 से सब में लग जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो 2 होगा। अच्छा, इसमें तीसरा का क्या आंसर होगा? तीसरा का 5, 10, 17, 20, 37। देखो बाबू, याद रखिएगा, प्रश्न के बीच में एक अभाज्य संख्या घुस चुका है। क्या घुस चुका है? अभाज्य संख्या। तो नोट में लिख लीजिएगा, नोट नंबर पहला, ठीक है, कि अगर सवाल में कोई भी अभाज्य संख्या देखी जाए तो मौसा 1 होगा जी। कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि अगर सवाल में कोई भी अभाज्य संख्या देखी जाए, भाज्य नहीं, अभाज्य संख्या देखी जाए, तो वैसे प्रश्नों का मासा क्या होता है बाबू? 1 होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा कि यहां तक तो ठीक है, ठीक है, बढ़े आगे। हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर 1 हो गया। लेकिन बात करें इसमें 2, 4, 8, 15, 28, 30, तो यहां दिख गया 15, और 15 में एक अभाज्य तो है नहीं, ये तो एक विषम संख्या है। तो याद रखिएगा, एक चीज और हम आपको बताते हैं, नोट नंबर दूसरा, ठीक है, देखो हमारा काम है पता, एकदम निचोड़ के बताना कि एक बार, कहते हैं ना कि महंगा एक बार, सस्ता बार बार। ठीक है, तो हम चाहते हैं क्यों ना थोड़ा ज्यादा समय क्यों ना लगे, लेकिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट दे, एक ऐसा निचोड़ दे कि आपका दबदबा बना रहे जब आप क्वेश्चन पेपर देने जाओ तो। ठीक है, कोई भी पेपर आप देने जाओ तो आपको आपका दबदबा लिखिएगा। अगर सवाल में या फिर अगर प्रश्न में सम और विषम दोनों हो तो भी HCF एक ही होगा। मतलब एक सवाल है और उस सवाल में सम और विषम दोनों देखा जाए, तब भी क्या होगा बाबू? कहेंगे सर तब भी मासा जो होगा वो एक ही होगा। अभी देखिए यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट हम और लेकर आ रहे हैं। इतना तो क्लियर है सबका? पहले इसको थोड़ा सा टाइमली थोड़ा छोटा करते हैं। यहां तक कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी बताइए? ठीक है, तो इस प्रश्न का भी उत्तर 1 होगा। और जैसा कि हम देख पा रहे 10, 20, 30, 40, और ये तो भाई चलता फिरता एक अभाज्य संख्या है, तो इस प्रश्न का भी उत्तर 1 ही होगा। अभी देखिएगा, एक सवाल मैं आपके स्क्रीन पे 6ठा नंबर ला रहा हूं, जो आपके माइंड को एकदम क्लियर करके रखेगा। ठीक है, कि 4, 8, 12, 16, 18, 20, 9, 36, इसका माशा ज्ञात करिए। बताइए जरा। 4, 8, 12, 16, 18, 20, 9, 36 का माशा क्या होगा? तो नियम याद रखिएगा। ये देखिए, ये है तो वैसे आंसर इसका भी 1 होगा, क्योंकि सम भी है और बीच में विषम घुस गया। लेकिन इसका एक और नियम याद रखिएगा कि यहाँ 8 है और यहाँ 9 है, तो इन दोनों संख्या के बीच अंतर कितने का है? अंतर 1 का है। तो नोट में लिखिएगा कि दो संख्या के बीच, किन्हीं दो संख्या के बीच, किन्हीं दो संख्या के बीच एक का अंतर हो, चाहे वो संख्या कहीं पे भी रखा रहे प्रश्न में, एक का अंतर हो, तो मासा भी क्या होगा?
एक ही होगा, मतलब कोई दो ठो संख्या जो सवाल में कहीं पे भी रहे, जैसे देखिए एगो 8 यहाँ पर है और 9 यहाँ पर है, तो 8 और 9 के बीच अंतर एक का है, तो मासा भी एक होगा। ये 3 कॉन्सेप्ट अगर आप भूल गए तो समझिएगा आपकी नैया जो है वो बीच मझधार में रह गई। और बिना मासा सिखाए हुए अगर हम भिन्न वाला एलसीएम एचसीएफ सिखाते तो शायद आप लोगों को थोड़ी बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता। अब आप हेडिंग बना लीजिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक के क्लास में, भिन्न वाला एलसीएम तथा एलसीएम प्लस एचसीएफ, ठीक है ना, भिन्न वाला एलसीएम तथा एचसीएफ। अब आपको फ्रैक्शन वाला सिखाते हैं, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा और ये जरूरी था क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट बताए, ठीक है ना, मजा नहीं आता फिर। अभी हम एक सवाल यहां से लेते हैं, ठीक है, 4/9, 8/12, 16/24 और 12/16, ठीक है ना। इसका जो है आपको एलसीएम तथा एचसीएफ, लसा और मासा दोनों ज्ञात करके बताना है। एक ही सवाल एक ही प्रश्न में दो सवाल किया गया, बीच में हमने एक लकीर बना दी है, एक तरफ हम लसा निकालेंगे, एक तरफ हम मासा निकालेंगे। देखिए एक ही सवाल है, हो सकता है लसा पूछ दे, हो सकता है मासा पूछ दे, हम काहे कंजूसी करें भाई, हम दोनों बताएंगे एक ही साथ, समय बचत होगा, ठीक है। 4/9, 8/12, 16/24 और 12/16, इसका एलसीएम भी ज्ञात करना है, एचसीएफ भी ज्ञात करना है। याद रखिएगा बाबू, अगर इस प्रश्न में अगर सॉल्यूशन में एलसीएम की बात की जाए तो नियम कहता है कि अगर कोई भी संख्या भिन्न में दिया रहे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और एलसीएम निकालना है तो नियम कहता है अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ, एचसीएफ मतलब मासा। और अगर इसी में सॉल्यूशन की बात करें, अगर आपसे एचसीएफ पूछ दे, जैसा कि पूछ भी दिया है एलसीएम एचसीएफ, तो हम क्या करेंगे, अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम, इतना कर लेंगे, आपकी नैया जो है वो पार लग जाएगी। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के, तो अंश का एलसीएम 4, 8, 16, 12 का एलसीएम क्या हो सकता है, सबसे बड़ा 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 4, 8, 16, 12 का एलसीएम होगा 48, क्योंकि अंश का एलसीएम। और हर का एचसीएफ, तो आप ही बताओ, 9, 12, 24, 16, ठीक है ना। अच्छा ऐसा करें, सुनिए एक सेकंड, थोड़ा सा सवाल को थोड़ा ट्विस्ट में बनाते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन है। 16 की जगह हम 15 लिखते हैं आपके लिए, ताकि सवाल को आप तुरंत सॉल्व कर सके। तो एलसीएम तो उतना ही रहेगा 48, लेकिन कह रहे हैं हर का एचसीएफ मतलब मासा, तो 9, 12, 24, 15 का जो मासा होगा बाबू, ठीक है, वो हमको लगता है कि 3 होगा, क्योंकि 9 से ना तो 12 में लगेगा, ना तो 24 में, ना तो 15 में। तो एक संख्या ढूंढिए जो सबको भाग लगा दे। 6, 9 से कम 4.5 तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि दशमलव में होगा नहीं, तो हमको लग रहा है 6 या तो 3, 6 से नहीं लगेगा सब में, लेकिन 3 से 9 में, 3 से 12 में, 3 से 24 में, 3 से 15 में, इसलिए 3 लिखे, क्योंकि 16 रहता तो 3 से भी नहीं लगता, इसलिए 15 किए। तो 48 ऊपर वाले का लसा आया 48, नीचे वाले का मासा आया 3, 48/3 किए हैं। तो इस प्रश्न का एलसीएम जो मिलेगा, क्योंकि एलसीएम चाहिए था हम लोगों को, एलसीएम के रूप में हमें 16 प्राप्त हुआ। कैसा लगा अभी तक का? नहीं, हमने बटा में 15 कर दिया, तो 15 करने के बाद आंसर चेंज हो जाएगा, मासा 3 हो जाएगा, तो 48। चलिए कोई बात। अगर इस प्रश्न के एचसीएफ की बात करें तो हमने क्या बोला, अंश का मासा, अंश का एचसीएफ, तो अंश में है 4, 8, 16, 12, 4 से सब में लग जाएगा, 4 से 8 में भी, 16 में भी, 12 में भी, तो मासा कितना आएगा 4। और हर का एलसीएम, हर में है 9, 12, 24, 15, बताइए क्या होगा। हमको लग रहा है 24, 25, 120, 15, 8, 120, 12, लेकिन 9 से नहीं लगेगा, 240, हाँ 360 चल जाएगा सीधे, 9 चक 36, 12, 24, सीधे हो जाएगा। इसका एलसीएम आएगा बाबू 360,
और जब अब हम इसको काटेंगे तो 1/90 कहलाएगा। बताइए, थोड़ा सा 16 के जगह 15 किए तो समय कम लगा ना, 16 के जगह 15 किए तो होगा ना। हमने 16 के जगह 15 कर दिया बाबू, आप लोग देख कहाँ रहे, ध्यान से देखिएगा तब ना आंसर करिएगा, ध्यान तो कहीं और रहता है आप लोग का। सवाल में जो परिवर्तन हुआ वो आपने देखा कहाँ? ठीक है, सवाल में जो परिवर्तन हुआ वो आपने देखा कहाँ? कैसा लग रहा है अभी तक का आज का क्लास? एकदम जबरदस्त। हाँ, 1/90 लिख सकते हैं। ठीक है, जी 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 जी, एकदम उड़िए नहीं, मेहनत से बनाइए, ठीक है। चलिए एक सवाल और हम देते हैं, और इस बार आप लोगों की प्रतीक्षा की जाएगी। देखते हैं सबसे पहले कौन बनाएगा। 2/3, 4/9, 6/15, 8/24 का LCM तथा HCF ज्ञात करें। ठीक है, चलिए इस बार इंतजार रहेगा आप लोगों के उत्तर का, जल्दी करिए, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का। चलिए बना लिया आप लोगों ने, और आप लोगों को याद है ना, सुबह 11 बजे रीजनिंग की क्लास में भी आप लोगों को लाइव रहना है बाबू। ठीक है, ऐसा नहीं कि बोल दिए तो ध्यान नहीं रहे, एकदम सब लोग 11 बजे से लाइव आ जाएगा। अरे ये क्या हो गया? चलिए हो गया। हाँ, कितना आया जी? पहले अगर हम बात करें एलसीएम की, ठीक है, पहले एलसीएम निकालने के लिए सिखाते हैं। एलसीएम बन गया? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, हम एक बार मिला लेते हैं। तो एलसीएम की बात करें तो ऊपर वाले का लसा, नीचे वाले का मासा। ऊपर में है 2 4 6 8, 2 4 6 8 का एलसीएम तो हमको लग रहा है कि 16 24 हो जाएगा, क्योंकि 8 में 6 से नहीं लगे, 8 है 24। तो एलसीएम तो मिल गया बाबू 24। और बात करें एचसीएफ की, 3 9 15 24, 3 से 9 में, 3 से 15 में, 3 से 24 में, तो 24/3 कहेंगे। आपके प्रश्न का उत्तर हो गया 8। लो पहले ही आंसर गलत हो गया जी, 24/3 कोई लिख रहा है 2। हम रेशियो थोड़ा ही पूछे हैं। चलिए अगर बात करें इसमें एचसीएफ की, ठीक है, मासा की, तो हमने आपको बोला है ऊपर वाले का मासा 2 4 6 8 का मासा 2, क्योंकि 2 से सब में लग जाएगा। तो ऊपर वाले का मासा 2 और नीचे वाले का लासा 3 9 15 24, क्या होगा? 24 5 120, नहीं 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 नहीं, फिर से 360 हो जाएगा जी। 3 9 15 24, 24 5 120, ठीक है ना, 24 3 72, 24 5 100, 24 1 96, 240 में भी नहीं, 360 में। लीजिए गड़बड़ हो गया भाई, एलसीएम निकालने में ही दिक्कत हो रहा है। 1/180, क्या ये सही है? दोनों संतुष्ट हैं आप लोग? हाँ या ना में जवाब दीजिए। चलिए बताइए, इतना क्लियर है? चलिए दशमलव वाला सीखने के लिए तैयार हैं आप लोग? हेडिंग बनाइए, अब हमको लगता है कि भिन्न वाला बन जाएगा। हेडिंग बनाइए, दशमलव वाला एलसीएम, सब लोग हेडिंग बनाइए। ठीक है, सब लोग हेडिंग बनाइए जल्दी जल्दी, दशमलव वाला एलसीएम। ठीक है, याद रखिएगा ये ऐप आपको इंस्टॉल करना है, और अगर आपको हेल्पलाइन नंबर चाहिए, ठीक है, तो आपको हेल्पलाइन के लिए 6200 733858,
6200733858 का ये नंबर लेना है और यहाँ पे कॉल अगर हमारी टीम उठा लेती है तो ठीक है, वरना व्हाट्सएप पे आप अपना मैसेज डाल दीजिए, हमारी टीम आपको बैक कॉल कर लेगी, ठीक है। और ये बैच बहुत फेमस बैच है, बहुत ही शानदार बैच है। और जिस बैच की हम बात कर रहे थे, देखो ये वाला बैच है भाई, मक्खन बैच। इसके अंदर हजारों हजार बच्चे जुड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस कम है ना, फीस बहुत सस्ती है और हर बच्चा इसको लेना चाहता है, क्योंकि इसके अंदर ओनली ऑन मैथ्स के ट्रिक्स हैं, ठीक है। क्या है? मैथ के ट्रिक्स हैं। वैसे तो ये 250 का बैच है, पर अभी भी ऑफर जारी है इस बैच के ऊपर। द्रोणाचार्य और मक्खन बैच, दो बैच के ऊपर अभी ऑफर को कंटिन्यू रखा गया है, बाकी सारे बैच के अंदर ऑफर को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप मक्खन बैच लेंगे तो 250 की जगह 99 लगेगा और गणित के 200 ट्रिक्स सीखने को मिलेंगे आपको। और ये सारे हमारे एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल के ऊपर उपलब्ध है। और नीचे भी हमने लिख दिया कि अब गणित क्या होगा बाबू, तो गणित होगा 100% मक्खन, ठीक है। तो आप लोग जुड़ जाइएगा, हेडिंग बना लीजिए सब लोग जल्दी जल्दी। दशमलव वाला एलसीएम तथा एचसीएफ, दशमलव वाला एलसीएम तथा एचसीएफ, हेडिंग बना लिए। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, हर कोई नहीं सिखाता ये डेसिमल वाला, बस ऊपर ऊपर सिखा दिए, हो गया बाबू तो हाँ सर ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। एक सवाल हम यहाँ रखेंगे, 2.7, ठीक है, कॉमा 0.9, कॉमा 3.6 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। बताओ जी, बन जाएगा? अरे बनना तो चाहिए, दशमलव वाला का चर्चा चल रहा था। लाइक का बटन बहुत कम विद्यार्थी आज दबाया है जी, हम नाखुश हैं आप लोगों से। चलिए, ये इसमें कमी नहीं, देखो लाइक करने में शेयर करने में कंजूसी नहीं करो, वरना आप कंजूसी करोगे तो पर हम यहाँ कंजूसी कर देंगे। हमको लगा चलो बच्चा लाइक ही नहीं कर रहा, कम पढ़ाते हैं, समझ रहे हो ना। देखो आप साथ दोगे तभी तो हम आपके लिए खड़े होंगे उठ कर कि हाँ भाई चलो सर ने, बच्चों ने साथ दिया है, ठीक है। हाँ तो सवाल है भाई, देखिए बहुत, देखो अपने मन से लिख दिए हैं, हो सकता है कोई सवाल में आपको लंबा कैलकुलेशन भी करना पड़ जाए, क्योंकि सवाल हमारी आदत है, नोट्स पीडीएफ हम पहला दिन बहुत कम पढ़ाते हैं हर चैप्टर में। तो देखिए करना क्या है ना, कि अगर आपको दशमलव वाला एलसीएम चाहिए और एचसीएफ चाहिए, नियम बिल्कुल सेम है, भिन्न वाला। यानी ऐसे प्रश्नों को, जब भी ऐसा प्रश्न आपने पेपर में देखा होगा, पी बाई क्यू आप उठाकर देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको ऐसे सवाल देखने को मिले। तो आप पहले क्या कर लो, दशमलव को हटा दो। ये दशमलव हटाओगे तो क्या होगा, 27/10, क्योंकि एक पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 1 0, 9 हटाएंगे, दशमलव 9 हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10, और 3.6 को क्या लिखेंगे, 36/10। क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। नियम क्या कहता है, ऊपर वाले का लसा नीचे वाले का मसा, ठीक है। तो ऊपर वाले का लसा चाहिए, तो 36 और 27 में क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 180, 360, 9 से लगाएंगे तो 9 3 27, 9 6 36, 9, हाँ 108, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 27 चक भी 108 होता है और 36 तिया भी 108 होता है। तो 27, 9 और 36 का एलसीएम हो जाएगा 108। और देखिए नियम वही जो भिन्न वाला एलसीएम एचसीएफ के, ऊपर वाले का लासा नीचे वाले का मासा, और 10 10 10 का मासा कितना होगा, 10 ही होगा, क्योंकि 10 से सब भाग लग जाएगा आपस में, ना गड़बड़ नहीं करो। पहले एलसीएम सीख रहे हैं, अभी क्या सीख रहे हैं हम लोग, पहले एलसीएम सीख रहे हैं। तो नियम कहता है कि भाई, समझ रहे मेरी बात, हाँ, कि भाई 27 9 36 का एलसीएम होता है 108, और 10 10 10 का मासा 10 होगा, क्योंकि 10 से 10 में लगेगा, फिर 10 से 10 में लगेगा। तो 108/10, यानी आपके प्रश्न का उत्तर 10.8, यानी एलसीएम कितना होगा, 10.8 होगा। देख लीजिए आंख फाड़ के, ये सब नहीं सीखे होंगे आप लोग, और सीखे भी होंगे तो इतना मेहनत से, इतना शॉर्ट ट्रिकली कोई नहीं बताया होगा, सब लोग क्या होगा, भाग दे दे के कर लो। चलिए इस बार मासा सिखाते हैं, इस बार आप लोगों को ऐसे प्रश्नों का मासा सिखाते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 27/10, 9/10, 36/10, ठीक है। देखो बाबू करना कुछ नहीं है, इस बार मासा चाहिए तो अंश का मासा, ऊपर वाले का मासा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का मासा क्या होगा जी,
27 से 9 से 27 में भी लग रहा है, 36 में भी लग रहा है, तो मासा 9 हो जाएगा। और 10 10 10 का एलसीएम भी क्या हो जाएगा, 10 ही होगा ना। कैसे, देखिए 10 से लगाइएगा, ठीक है, तो 10 10 10 कहाँ आएगा, 1 1 1 आएगा, तो 10 गुणे 1 का हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा ना। मतलब 10 10 10 का लसा भी 10, 10 10 10 का मासा भी 10, तो 9/10 जब करिएगा तो 0.9 आएगा। आई बात समझ में। एलसीएम इतना, एचसीएफ इतना, गणित हुआ मक्खन आपके बात में, आपके खोपड़ी में, माइंड में गया सब कुछ। एक सवाल दे, बना लोगे आप लोग, हाँ या ना में जवाब दो। एक सवाल दे, बना लोगे सब लोग। एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करिएगा, वहाँ पे बहुत जल्द जो है आपको नई नई चीज़ें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। उस जो हमारे एप्लीकेशन है ना, उसके अंदर आपको अच्छी अच्छी किताबें, ये वाली किताब का पीडीएफ मिल जाएगा, इस बुक का पीडीएफ मिल जाएगा, इस बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। तो फ़ायदा आपको बहुत है एप्लीकेशन इंस्टॉल करने पर। बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे पीडीएफ, बहुत सारी किताबें, जो हमारी अच्छी अच्छी किताबें जो हमने खुद लिखी है। जैसे ये जो किताब है ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र, जब आप हमारे साथ पढ़ रहे होगे तो आपने ये वाला चर्चा जरूर सुना होगा। ये आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस बुक को आप डायरेक्टली मंगा भी सकते हो फ्लिपकार्ट से, या फिर अगर इसकी पीडीएफ फ्री में चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन पर जाके इसको बाई नाउ कर सकते हो, मतलब फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हो इसका, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ जो है वो रहेगा। चलिए एक और सवाल हम करते हैं जी। देखो सवाल मैं अपने मन से लिख रहा हूँ, हो सकता है किसी सवाल में कैलकुलेशन भी देखने को मिले, ठीक है। सवाल है, क्या लिखूँ मैं, 2.5 .005 नहीं 0.05 1.25। चलो ये देखते हैं, इसका जो है एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालिए। और मैंने खुल के बोला है कि हो सकता है कि थोड़ा कैलकुलेशन भी करना पड़ जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो हम देखते नहीं, अपने मन से जो आता है मन में वो हम लिखा देते हैं आप लोगों को, और आप लोग भी समझदार हो भाई, बना लेते हो। चलिए अगर बात करें इसके एलसीएम की, तो नियम हमने क्या बोला, ऊपर पहले तो आप बटा में बदल दो, ये 25/10 हो जाएगा, ये 5 बटे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0, और ये 125 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। नहीं सही है ना, 125/100 हो जाएगा, हाँ इतना हो गया। और अगर आपको क्या चाहिए बाबू, आपको चाहिए एलसीएम, ठीक है, आपको क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो हमने बोला ऊपर वाले का लासा, 25, 5 और 125 का एलसीएम क्या है, 125 है, क्योंकि 125 में 25 से भी लग जाएगा, 5 से भी लग जाएगा, तो एलसीएम 125। और नीचे वाले का मासा 10 100 100 में छोटा 10 है, 10 से सब में लग जाएगा 100 में, तो मासा 10 मासा 10 हो जाएगा। तो 125/10 कहलाता है 12.5, यानी आपको एलसीएम के रूप में 12 प्राप्त होगा। और अगर इसी का एचसीएफ निकाले हम लोग, क्या निकाले, एचसीएफ यानी प्रॉपर कह लो मासा, तो पहले बटा में लिख दो, इसको 25/10 लिखो, बटा हटाना बहुत जरूरी है, 5/100 लिख दो और 125/100 लिख दो। और आपको क्या चाहिए बाबू, मासा चाहिए, एचसीएफ चाहिए। नियम कहता है ऊपर वाले का मासा, तो ऊपर में कितना है, 25, 5 और 125, तो सबसे छोटा 5, 5 जो है दोनों को डिवाइड कर देगा, तो ऊपर में 5, और नीचे वाले का एलसीएम 10 100 100 का एलसीएम 100 होगा, क्योंकि 100 बड़ा है। 5/100 जो होता है वो 0.05 कहलाता है, यानी मासा के रूप में आपको ये प्राप्त होगा, लासा के रूप में आपको ये प्राप्त होगा, ठीक है। देख लीजिए, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा भाग दे दिए, क्या कैलकुलेशन है आप लोगों का, भगवान भला करेंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। इस बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारे एप्लीकेशन से फ्री में नोट्स मिल जाएगा, ये रीजनिंग का भी बुक फ्री में आपको मिल जाएगा, सब ई बुक सेक्शन में हमारे एप्लीकेशन में है। और ये मैथ के 80 प्रैक्टिस सेट की बुक भी जो है हमारे एप्लीकेशन के अंदर ई बुक सेक्शन के अंदर आपको उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। आज की सेवा यहीं तक समाप्त करते हैं, बाकी हमारी मुलाकात कल होगी इसी टाइम, और सुबह 11 बजे रीजनिंग के लिए आएंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग भी सुबह 11 बजे रीजनिंग की लाइव क्लास के लिए एकदम